चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की विज्ञान। और आज नोट्स के बारे में हम देखेंगे और यह नोट्स दहन और ज्वाला चैप्टर से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। दहन किसे कहते हैं? देखिए इसका उत्तर क्या है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है, वह प्रक्रिया दहन कहलाता है। जैसे पेट्रोल, लकड़ी, कागज़ etc। दहन एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है जो कि जलने के बाद पुनः अपने अवस्था में नहीं प्राप्त हो सकता है, इसलिए यह रासायनिक प्रक्रिया है। चलिए देखते हैं कि हर कोई ज्वलनशील पदार्थ जलने के बाद ताप तो देता ही है, साथ में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं कि जो ऊष्मा भी उत्सर्जित करते हैं और ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी उत्सर्जित करते हैं, और इसी प्रक्रिया को दहन कहा जाता है। ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। चलिए तो समझ लेते हैं थोड़ा सा ज्वलन ताप क्या है। देखिए हर वस्तु को या हर ज्वलनशील पदार्थ को जलने के लिए अपना एक न्यूनतम तापमान होता है। जैसे कभी कभी आप सभी देखे होंगे कि कागज़ और एक लकड़ी दोनों को हम अगर जला रहे हैं तो उसमें से कागज़ जल्दी उसमें आग पकड़ लेती है, परंतु उसी ज्वाला के साथ जलाने पर लकड़ी कुछ समय लेती है। इसके मतलब कि हर पदार्थ का अपना अपना ज्वलन ताप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दावानल किसे कहते हैं? आंसर देखिए क्या है। ग्रीष्मकाल तथा बिजली गिरने से जंगलों में उपस्थित सूखी घास, पत्तियां तथा पेड़ पौधों में आग पकड़ लेती है और यह आग पूरे जंगल में फैल जाती है। इस स्थिति को दावानल कहते हैं। देखिए दावानल जैसे समस्या तेज हवा चलने से भी हो सकती है, होती भी है। जैसे मान लीजिए सूखे बांस हुए या पेड़ पौधे हों, आपस में ये रगड़ खाकर घर्षण उत्पन्न कर ज़्यादा वह अपने न्यूनतम तापमान को पार कर जाते हैं और उसमें स्वतः आग पकड़ लेती है। उस तरह भी पूरे जंगल में आग फैल सकती है तथा तेज बिजली गरजने से भी जंगलों में पेड़ पौधे एवं पत्तियों जो सूखे होते हैं उन पर ये अटैक करके आग पकड़ लेते हैं। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? उत्तर, वैसे पदार्थ जो लौ पर गर्म होकर नहीं जलता है वह अज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। जैसे ईंट, पत्थर इत्यादि।
मान लीजिए कि आप प्रयोग करने के लिए बहुत से अलग अलग प्रकार की पदार्थ एकत्रित कर लिए हैं, ठीक है, और बारी बारी से आप उन एकत्रित पदार्थों को लौ के सामने ले जाकर जलाकर देख रहे हैं। तो कुछ उसमें के पदार्थ जो जल जा रहे हैं, गर्म पा करके उसमें आग पकड़ ले रही है, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिसमें उसको गर्म करने के बाद उसमें लौ नहीं पकड़ पाती है, आग नहीं पकड़ पाती है। तो ऐसे पदार्थों को हम अज्वलनशील पदार्थ के श्रेणी में रखते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? आंसर, ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जलने लगता है उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे पेट्रोल, कागज़, लकड़ी etc। आप सभी देखे होंगे कि कागज़ या पुआल या सूखी पत्तियाँ, उस सब को जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तिल्ली जो जल रही है उसके पास, उसके लौ के करीब में ले जाने पर वह उसमें आग पकड़ लेती है। अर्थात ये जो ऐसी पदार्थ हैं ये सब ज्वलनशील पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। चलिए हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहन के प्रकार। दहन निम्नांकित 4 प्रकार के होते हैं। पहला द्रुत दहन, दूसरा मंद दहन, तीसरा स्वतः दहन, चौथा विस्फोट दहन। अब देखते हैं बारी बारी से कि द्रुत दहन, मंद दहन, स्वतः दहन और विस्फोट दहन किस प्रकार के दहन हैं। देखिए, द्रुत दहन, दहन की वह प्रक्रिया जिसमें थोड़े समय में ही ऊष्मा एवं प्रकाश की बड़ी मात्रा उत्पन्न होती है, द्रुत दहन कहलाती है। जैसे पेट्रोल, एलपीजी, हाइड्रोजन गैस etc। अर्थात द्रुत मतलब तेजी से। वैसे ज्वलनशील पदार्थ जो लौ पाकर तेजी से जलना आरंभ कर देते हैं और ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी उत्सर्जित करते हैं, उस प्रकार की दहन को हम द्रुत दहन के नाम से जानते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट है दूसरा, मंद दहन। मंद दहन, दहन की वह प्रक्रिया है जो काफ़ी मंद गति से होकर बहुत ही कम मात्रा में ऊष्मा तो मुक्त करती है परंतु प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, मंद दहन कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, यह एक मंद दहन की उदाहरण है। मंद मतलब धीरे धीरे, वैसी दहन की प्रक्रिया जिसमें उस वस्तु का दहन बहुत धीरे धीरे होता है, जैसे लोहा में जंग लगता है, ठीक है। तो आप देखे होंगे लोहा में जंग धीरे धीरे करके लगता है और धीरे धीरे उस लोहे को बहुत समय में ख़त्म कर देता है, और इस तरह की जो दहन होती है ये मंद दहन कहलाती है। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट है स्वतः दहन। दहन की वह प्रक्रिया जो बाहर से कोई ऊष्मा दिए बिना होती है, स्वतः दहन कहलाती है। अर्थात स्वतः मतलब स्वयं, जो वैसी ज्वलनशील पदार्थ जो किसी बाह्य
ऊष्मा दिए बिना, मतलब उसको हम बाहर से कोई लौ नहीं देंगे, न उसको जलाएंगे, तो वह लेकिन वह अपने आप अपना न्यूनतम तापमान पार करके जलने लगती है, वह स्वतः दहन कहलाती है। आप श्वेत फास्फोरस के नाम सुने ही होंगे। श्वेत फास्फोरस जो होता है यह कमरे के ताप पर ही अपने आप जलना प्रारंभ कर देता है। तो स्वतः दहन का एक उदाहरण श्वेत फास्फोरस भी होता है। ठीक है, फिर अब हमारा नेक्स्ट है विस्फोट दहन। दहन की वह प्रक्रिया जो तेज गति से होकर ऊष्मा, प्रकाश एवं गैसों की विशाल मात्रा के साथ साथ ध्वनि भी उत्पन्न करती है, विस्फोट दहन कहलाती है। जैसे बारूद का जलना, पटाखा का फटना। विस्फोट दहन में देखिए क्या होता है, आप पटाखा को फटते हुए देखे ही होंगे। उसमें ज्यों ही एक चिंगारी हो पाता है, उसकी बारूद बहुत तेज़ी से जलती है और उसमें गैस जब भरते हैं और वह जलता है, जलने के साथ तेज प्रकाश भी उत्पन्न करता है। और इसके बाद जब ज़्यादा गैसों की विशाल मात्रा हो जाती है तो वह फट जाता है और फटने के साथ साथ उसमें से ध्वनियाँ भी उत्पन्न होती है। यह होता है विस्फोट दहन। ज्वाला किसे कहते हैं? आंसर, जलती हुई गैसों के क्षेत्र को ज्वाला कहते हैं। आप सभी मोमबत्ती, लैंप को जलते हुए देखा ही होगा, तो उसका जो भाग जलता है वह ईंधन का गैसीय रूप जलता है। देखिए कभी ईंधन नहीं जलता है, ईंधन से हाइड्रोजन, कार्बन गैस के रूप में बदल करके उसके बाद वह जलते हैं। ठीक है, और उसी भाग को हम ज्वाला कहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियोज़ में। और आपको और भी नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।